सबसे शॉकिंग क्या था इसमें? शॉकिंग मेरे लिए है कि हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज की कुछ लापरवाहियां। 4 बजे फोन आया ना इंडियन हाई कमीशन में, इज राजीव गांधी अलाइव। 4 बजे फोन आया, रात को 10:20 पे मारा। 6 आवर्स 20 मिनट्स गैप था बीच में ना। उसका कोई फॉलो अप हुआ था? नहीं फॉलो अप हुआ था। सबसे शॉकिंग क्या था इसमें? चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर आपको 2-3 चीजें बतानी हो जो आपको हैरान कर गई। शॉकिंग मेरे लिए है कि हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज की कुछ लापरवाहियां। मतलब कि आप अशोका होटल में ठहरे हैं, प्रभाकरण राजीव गांधी से बात करने के लिए आए हैं। आपका बातचीत जो है वो बहुत इनकन्क्लूसिव है, ठीक नहीं चल रहा है, गर्मा गर्मी हो गया। राजीव गांधी ने साफ आपको बोल दिया कि नो, देयर विल बी नो वायलेंस। जो पीस अकॉर्ड साइन हुआ वही होगा, आगे और कुछ बात करना है करेंगे। होटल में जाता है, उसको मालूम है कि मैं यहाँ से जिसको भी फ़ोन करूँगा रिकॉर्ड हो रहा है। आई एम अंडर कंटिन्यूअस सर्वेलेंस ऑफ रॉ, IB, एवरीबडी। वो अंटन बाला सिंह को वो फ़ोन पे बोलता है कि अगर ये लोग मेरे को, मुझे तो लगता नहीं मुझे छोड़ेंगे, ये लोग मेरे को अभी अरेस्ट कर लेंगे, और अगर इतनी बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी करे मुझे छोड़ने की, तो मैं इसे एक दिन देख लूँगा। वो चार्जशीट में है वो चीज़, उसका बहुत सारे डिटेल्स किताब के अंदर भी है। तो मतलब कि आप उसके मर जाने के बाद चार्जशीट में दिखा रहे, देखिए उसका मोटिवेशन तब से था। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? व्हाट डिड यू डू? व्हाई डिड यू लेट हिम गो देन? मैं ये नहीं कहूँगा कि you could have just stopped him, but I'm saying there had been lapses like that. The RAW of Tamil Nadu had reported it time and again that the threat perceptibility of Rajiv Gandhi in Tamil Nadu will be more when he is not in power. And he was there, he was touring without SPG. SPG of course officially हटाया गया था because he did not enjoy that status anymore. But I am saying that there had been such. 4 बजे फ़ोन आया ना इंडियन हाई कमीशन में, इज राजीव गांधी अलाइव। उसको लेके भी तो कोई फॉलो अप तो नहीं हुआ ना। 4 बजे फ़ोन आया, रात को 10:20 पे मारा। 6 घंटा 6 आवर्स 20 मिनट्स गैप था बीच में ना। उसका कोई फॉलो अप हुआ था? नहीं फॉलो अप हुआ था। वो पता कैसे चला था? लॉस एंजलिस से एक श्रीलंकन रेबल्स का मैगजीन में उसका जिक्र हुआ था, वहाँ से पता चला कि 4 बजे। फिर जब पूछा, बोला हाँ एक फ़ोन आया था ऐसा, इज राजीव गांधी अलाइव, जिससे शुरू होता है ये शो। इज इट नॉट अ फेलियर? इट्स अ बिग फेलियर। दैट इज व्हाई आई सेड at the beginning that probably so many lapses and failures charged the SIT so much कि हम भी फिर छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए कितना कुछ हुआ होगा फॉर देम टू फील टोटली लेट डाउन, डिस्करेज्ड। द क्लाइमैक्स वाज सच एन एंटी क्लाइमैक्स, हॉरिबल। बट वो लोग हार मानने को तैयार नहीं थे। अमित वर्मा तो बाद में कंटिन्यू किया एज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इन जैन कमीशन ऑल्सो, लुकिंग इनटू द लार्जर कॉन्स्पिरेसी। सो दे फॉट देयर ओन बैटल एंड दे सॉ टू इट दैट जिंदा या मुर्दा शिवरासन विल बी ब्रॉट टू a logical end, and they achieved it. आपकी किताब में जितना है उससे सीरीज में कुछ अलग है या वही है? नहीं, सब कुछ वही है, बट ओनली थिंग इज बुक हैज गॉट अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड ऑल, आल्सो मोर इंसिडेंट्स विद मोर डिटेल्स। वो पूरा करने जाएंगे कुछ तो ऐसा है जो उसमें क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे कुछ अलग दिखा दिया गया उस सीरीज में? द ओनली पार्ट आई वुड से क्रिएटिव लिबर्टी पे किया गया होगा जो मेरे किताब में नहीं है, इज सर्टन पार्ट्स ऑफ शिवरासन इंटरेक्टिंग विथ हिज टीम, डिसाइडिंग, टेकिंग एक्शंस, एंड दैट्स व्हाई आई सेड दैट हम लोगों ने शिवरासन को कभी देखा नहीं था, किसी ने भी नहीं देखा है, पर नागेश कोकुंडा ने दिखा दिया, बहुत अच्छी तरह दिखाया, वेरी कन्विंसिंग। अब ऑडियंस को तो लगेगा, बट मैं कह रहा हूँ, मैं तो इंटरनल स्टोरी दे रहा हूँ कि फॉर एवरीबडी। आई स्पोक टू सम ऑफ द SIT मेंबर्स आफ्टर द शो एंड आई थिंक एवरीबडी लव्ड इट। हरि बाबू के कैमरे की जो तस्वीरें थी जी, वो सारी सोशल मीडिया पे है? आई थिंक सो। मतलब कि जब मेरा बुक निकला था तो प्रमोशन में उसमें 10 पिक्चर थे उसमें कुल। एक था ब्लास्ट का, विच वॉज लाइक एन ऑरेंज बैकड्रॉप, जस्ट द फ्लेम, राइट, फ्लैश। और मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स वर वेरी बैडली टेकन पिक्चर्स, सॉरी टू से, मोस्ट इररिलेवेंट पे। वो ऐसे खींच रहा था सब कुछ। उसको बोला गया था अरे उधर शुभा नलने, उनका भी एक खींच लेना। उसको तो नहीं मालूम कि ये फोटोग्राफ्स का माने कुछ और निकाला जाएगा कि whether Nalini and Shubha were watching things at the right place, from the right vantage point.
He was taking all those pictures. He was taking a picture of singer Shankar speaking to some Tamil politician, all that वो ले रहा था. But he was not a well-groomed, trained Camera news person. photographer, cameraman. So when Rajiv Gandhi came, और जो होता है उस वक्त वहाँ भीड़ में, he could not handle the situation. राजीव गांधी जी को जिंदा बचाया जा सकता था? राजीव गांधी को क्या बचाया जा सकता था? ये राजीव गांधी लेकिन फिर हत्याकांड तो दुनिया का कोई भी असैसिनेशन नहीं होता ना. अगर देखा जाए कहीं ना कोई तो चूक, लैप्सेस, कोई किसी से ज़्यादा स्मार्ट, ऐसा तो होगा ही होगा. अदरवाइज कोई असैसिनेशन ही दुनिया में नहीं होगा. भूल चूक हर तरफ से होता है. समटाइम द विलन इज स्मार्टर. देन यू हैव टू सी नो हाउ डू डील विद द विलन, मे बी इन एन आफ्टरमाथ. लेकिन बचा जा सकता था, मैं ना भी नहीं बोल सकता. राजीव गांधी जी की हत्या से पहले किस्मत ने बहुत सारे संकेत दिए थे, वो बच सकते थे. प्लेन खराब हो गया जैसा आपने बताया, वहाँ पर भी वो महिला नहीं आ रही थी, चली आई. लेकिन एक किस्मत कनेक्शन इसमें और आता है जो हमने सुना, कितना सच वो आप बता दीजिएगा, कि राजीव जी के बर्थडे के दिन ही ये सारे लोग मारे गए थे. एब्सोल्युटली ट्रू. क्योंकि ट्रैकिंग टीम जो है वो 18 तारीख को गोरानकुंटे में अपना ऑपरेशन शुरू कर रहे थे, और ऑपरेशन जो 1-2 घंटे में हो जाना चाहिए था उसको 36 घंटे लग गए थे. एंड बाय देन इट वाज 20th of August, which is his birthday. So it is true that the mastermind of Rajiv Gandhi's assassination, उसको जब पूरा कॉर्नर हो गया, वो घेरे गए सब सिक्योरिटी एजेंसीज से, उसको खुद को मारना पड़ा, सुसाइड किया राजीव गांधी के. हो सकता है इसे डिवाइन जस्टिस कहे इसको. उसने खुद को गोली मारा उसी दिन जिस दिन राजीव गांधी का जन्मदिन था. इट्स अ फैक्ट. इस किताब को लिखते वक्त कहीं ऐसा था कि आप फ्रस्ट्रेट हुए, गुस्सा आया, नहीं, या कोई मूवमेंट जहाँ ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो होता गए? था जब मैं इंडिया टुडे में था, तब जब बार बार हर चीज़ पता चल रहा था. कि एक्चुअली आपने जो सवाल किया, ये सवाल मेरे को शेखर गुप्ता ने भी पूछा था एक दिन. ही वॉज माई सीनियर, और फॉर्चुनेटली फॉर मी कि जैसा ही मेरा एक ब्रेकिंग स्टोरी हुआ उसके बाद थ्रू आउट मैंने कवर किया. शेखर ने बोला था ही वॉज बिजी विद अदर थिंग्स, सो आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. तो उसने एक दिन मेरे को पूछा, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो एडिटिंग द हिंदी वर्जन, कि तेरे को गुस्सा नहीं आता ये सब देखते हुए? मैं बोला हाँ आता है, क्या करूँ? ही सेज व्हाट काइंड ऑफ फेलियर्स आर दिस? आई सेड या. एज ए जर्नलिस्ट जब आप ये रिपोर्ट करने गए वहाँ पे, आपका वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपने देखी? कभी आपको थ्रेट मिला कवर करते वक्त? हाँ, मुरुगन कोर्ट के अंदर खड़े होकर मेरे को थ्रेट किया था कि आप फ़र्क करना सीखो, कौन क्रांतिकारी है और कौन टेररिस्ट है, नहीं तो यू विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस. मुरुगन LTT, हाँ, मुरुगन एंटिटी, ही वाज वन ऑफ द टॉप मेंबर्स, जिसने ये बॉम्ब बनाया पूरा, नलिनी का हस्बैंड. तो फिर रघुत्तम ने उसको बहुत डांटा वहाँ कोर्ट के अंदर. तो रघुत्तम ने मेरे को, तुमको पूरा समझ आया क्या? बोला आई हैव स्टडीड फ्रॉम मद्रास, सो आई कुड फॉलो तमिल. बोला मैं लास्ट लाइन सुनाई नहीं दिया. वो क्या बोला, कॉन्सिक्वेंसेस वाला पार्ट, आई डिडंट नो व्हाट इज दैट इन तमिल. ही सेज ही वाज थ्रेटनिंग यू. अरे नहीं, क्या थे, वो अपना काम कर रहा है. बोला नो, ही सेड यू मे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. फिर होता था वो, इट्स ऑल देयर इन द प्रेफेस ऑफ माई बुक. अब बाद में कभी समय मिले देखना, दरवाजे कहीं से स्लिप आ जाता था, गो बैक टू दिल्ली, कार से स्ट्रीट. जैसे आई लैंड इन मद्रास एयरपोर्ट, इंडिया टुडे का गाड़ी विल पिक मी अप, सम पीपल विल डिलिबरेटली फॉलो मी, टेल मी इन अ स्कूटर. सब होता था. कभी डर लगा? एक बार डर लगा था. मुझे लगा था कि मैं कहीं बैठ के खाना खा रहा था और कुछ लोग जो मेरे आसपास बैठे हुए थे, और उस वक्त रेस्टोरेंट मोरलेस खाली हो गया था, तो ये लोग शायद मेरे लिए बैठे हैं. थोड़ा सा मुझे डर ज़रूर लगा था. बस वो एक मोमेंट था, फॉर सम टाइम इट वॉज अ चिलिंग मोमेंट. बाकी कभी नहीं. नॉर्मली माई एक्सपीरियंस इन लाइफ इज पीपल डोंट टच जर्नलिस्ट्स, रेयरली. कोई मूवमेंट जिसके लिए आपने खुद को ऐसे किया हो? After the first breaking story, I will not take his name. He is one of India's most decorated, respected journalists. He's a star journalist. He wrote in his column कि I have indulged in YOLO journalism. And Arun Puri called me and he said that कुछ बात हुआ तो, he said, do you think he's jealous of you? I said, maybe. He said, अच्छा? He asked Shekhar to look into the matter. Shekhar said, don't look into that crap. Anuru's story is absolutely correct. I have checked with my sources in CBI. कार्तिकेयन को पूछा गया क्या है ये सब, कुछ लोगों के नाम लिया गया, द सेलिब्रिटीज ऑफ तमिलनाडु. कार्तिकेयन सेड इट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ दिस रिपोर्टर, आई डोंट नो. उसके बाद वही लोग अरेस्ट हुए.
लोगों ने फिर जाके पूछा व्हाट डू यू हैव टू से नाउ, फिगमेंट ऑफ इमेज। वो एक मोमेंट था जब मेरे को लगा था कि जो लोग इतना बोल रहे थे ऐसे जाके जाफना में बैठ के सब कुछ लिखा, बड़ा चढ़ा के लिख रहा है। एंड 11 महीने बाद जब चार्जशीट हुआ तो मेरा पहला ब्रेकिंग स्टोरी या चार्जशीट में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। आई एम सॉरी, आई डोंट नो टू ब्रैग अबाउट इट, बट दोज मोमेंट्स वर सेटिस्फाइंग, दैट मच आई शुड से। येलो जर्नलिज्म मतलब बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, ये आप पर आरोप और लगा था। ऐसे इंसान से आया था ना, तकलीफ तो हुआ था, गुस्सा भी बहुत हुआ था। टीवी एंकर है या तब तो टीवी कहाँ इतना था ही नहीं? अभी वो टीवी एंकर है। नहीं, मैं अकेला उनके 22 रिपोर्टर्स को बीट कर रहा था, तो इनसे उनको प्रॉब्लम था थोड़ा। I was very fortunate, I must admit. I knew a lot of SIT members very closely, and the support India Today gave me was incredible. Madras became my second home, so it was my good luck.